Hello everyone and welcome to e-learning from Bihar. On this channel, we are discussing the concept of mathematics from basic to advanced level. In that series, हमारा जो अभी कंटिन्यूअस सीरीज चल रहा है वो क्लास 10 का मैथमेटिक्स है. ठीक है. लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग अबाउट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. हमने देखा था कि अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में है तो हाउ वी कैन सॉल्व दैट. और आज का क्या है हमारा टॉपिक? आज का है कि वी विल ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स गिवन इन एक्सरसाइज 3.1. ठीक है. तो लास्ट वीडियो में जो हमारा कंटेंट का पार्ट था जिसमें कि हमने देखा था कि हाउ वी कैन ग्राफिकली सॉल्व ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. अपार्ट फ्रॉम दैट वी also learned two different methods, that is algebraic method to solve the pair of linear equation. ठीक है. बट आज का जो हमारा एक्सरसाइज 3.1 है that will be mostly focused on this graphical method solution जो हमारा है उस पे. तो चलिए क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था. अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो गो एंड फर्स्ट वॉच दैट वीडियो. उसमें आपको क्या होगा कि पूरा क्लैरिटी मिलेगा. then you can easily solve the problems given in this exercise. So, हमारा जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का अगर हम क्विकली बात करें ग्राफिकली तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इफ वी हैव टू इक्वेशन जिसको कि हम लोग a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. ये हमारा क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्यों है? बिकॉज वी हैव टू वेरिएबल x एंड y. करेक्ट. सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं? इस तरह से भी इस इक्वेशन को कैसे लिखा जा सकता है? लेट मी चेंज द कलर. सपोज दिस वन. तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू, अगर आप इसको आरएचएस में लेके जाएं तो माइनस c1 लिख सकते हैं. बट समहाउ अगर आपका इक्वेशन ऐसा भी दिया है तो सी यहाँ पे क्या होगा? दिस C1 इज डिफरेंट, दिस C1 इज डिफरेंस. क्या डिफरेंस होगा? यहाँ पे प्लस साइन के साथ है और यहाँ पे अगर आप देखें तो माइनस साइन के साथ है. तो अगर हम इसको इस तरह से भी लिखें दैट मीन्स कि हमारा जो कांस्टेंट टर्म है उसको अगर हम आरएचएस में भी रखें देन ऑल्सो जो ये हमारा इक्वेशन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ही बोलेंगे. इसको क्या बोलेंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ठीक है. सेम गोज टू हियर ऑल्सो. तो अगर हमारे पास दो इक्वेशन है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? वी कैन ड्रॉ दैट इक्वेशन ऑन अ ग्राफ पेपर और देख सकते हैं कि वेदर दे आर इंटरसेक्टिंग और नॉट. अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो उस बेसिस पे हमने क्या किया था कि कुछ क्राइटेरिया डिफाइन किया था कि अगर इंटरसेक्ट कर रहा है दैट मीन्स दिस टू इक्वेशन हैज ए सॉल्यूशन. अदरवाइज अगर ओवरलैप कर रहा है दैट मीन्स कि वी हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन. और अगर कहीं भी कट नहीं कर रहा है, दोनों लाइन अगर पैरेलल है दैट मीन्स कि वी डोंट हैव एनी सॉल्यूशन ऑफ दीज टू लाइंस. दीज टू पेयर ऑफ लाइंस ऐसा बोल सकते हैं. रेंडमली कोई भी दो लाइन के लिए हम लोग नहीं बोल सकते हैं. करेक्ट. ठीक है. तो अभी हमने क्या देखा था कि अगर हमारे पास इस तरह का दो इक्वेशन है a1 a2 b2 तो हमें क्या करना है कि ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने की जरूरत नहीं है. विदाउट प्लॉटिंग दिस इक्वेशन ऑन अ ग्राफ पेपर वी कैन डायरेक्टली से वेदर these two equation has any solution or not. तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? जस्ट वी नीड टू फाइंड द रेशियो. क्या रेशियो फाइंड करेंगे? हम लोग क्या फाइंड करेंगे? a1 बाई a2. ठीक है. दूसरा हम लोग क्या फाइंड करेंगे? b1 बाई b2. और तीसरा हम लोग क्या फाइंड करेंगे? c1 बाई c2. करेक्ट. अब a1 बाई a2 में अगर आपको कोई साइन मीन्स अगर आप कैंसिल कर पाओगे, सपोज यहाँ -2 है और नीचे -3 है तो वी कैन कैंसल माइनस एंड जस्ट a1 बाई a2 विल बी डायरेक्टली 2 बाई 3. तो अगर कोई भी साइन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम है आप उसको कैंसिल कर सकते हैं. देन वी कैन कंपेयर दिस रेशियो a1 by a2 b1 by b2 एंड c1 by c2 एंड वी कैन डायरेक्टली राइट दिस टेबल जिसमें क्या है कि इफ a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 दैट मीन्स कि अगर हम इस लाइन को सॉल्व करें तो वी विल हैव अ यूनिक सॉल्यूशन. ये हमने थ्योरी में देखा था. और ग्राफिकली हम लोग क्या बोल सकते हैं? यस दोस टू लाइन विल इंटरसेक्ट. करेक्ट. सिमिलरली अगर ये दोनों इक्वल हो गया a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 देन वी नीड टू चेक. इस केस में क्या है कि डजंट मैटर, डज नॉट
मैटर व्हाट इज C1/C2। ठीक है, इस केस में हमें यही करना है, बट A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 हो गया, दैट मीन्स कि हमें C1/C2 भी फाइंड करना है एंड वी विल चेक वेदर these three ratios are equal or not. If these three ratios are equal, that means कि अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो both line will overlap each other, जिसको हम लोग coincident line बोलेंगे, और algebraically क्या होगा उसका, they will have infinite many solution। ठीक है, सिमिलरली अगर ये A1/A2 is equals to B1/A2 है, but this is not equal to C1/C2, that means कि those two lines are parallel in graph paper। ठीक है, और algebraically क्या है, there will be no solution। तो अब क्या है कि सॉल्यूशन के बेसिस पे वेदर दे हैव सॉल्यूशन और नॉट, हमने एक कैटेगरी निकाला है बेस्ड ऑन सॉल्यूशन, बेस्ड ऑन सॉल्यूशन। तो इफ द इक्वेशन हैज एनी सॉल्यूशन आइदर वन है और इनफाइनाइट है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे। मींस दोज टू पेयर ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इफ दे हैव एनी सॉल्यूशन। ठीक है, और इनकंसिस्टेंट कब बोलेंगे, when they don't have any solution, then those two pair of equation will be called as inconsistent equation। तो इस चीज को आप एकदम ध्यान रखेंगे, और अगर आपने नहीं देखा इसका डिटेल वीडियो तो गो एंड प्लीज वॉच दैट वीडियो। तो इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, आज का जो अपना क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें क्या है, सी सेम क्वेश्चन आई गेस आई हैव सॉल्व्ड इन द थ्योरी डिस्कशन ऑफ मींस लास्ट वीडियो, तो आप उसको एक बार जाके देख सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा फास्ट इसमें में करना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, इसमें क्या है कि दे डजंट गिव एनी इक्वेशन, यहाँ कुछ इक्वेशन नहीं है, वी हैव अ स्टेटमेंट। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू कन्वर्ट दिस स्टेटमेंट इनटू इक्वेशन फर्स्ट, देन यू कैन सॉल्व दैट इक्वेशन। और इक्वेशन सॉल्व करने का हमारे पास कितना तरीका है, वी हैव थ्री मेथड्स। फर्स्ट इज ग्राफिकल मेथड, सेकंड इज अल्जेब्रिक मेथड, और अल्जेब्रिक मेथड में भी हमने दो देखा था, एक क्या देखा था, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और दूसरा देखा था एलिमिनेशन मेथड। तो आज हम लोग मेनली फोकस करेंगे किस पे, ग्राफिकल सॉल्यूशन पे। ठीक है, हर इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लोग ग्राफिकली करेंगे। इफ यू वांट देन you can go and solve the same question with the means other algebraic जो भी आपको मेथड पता है उस मेथड के बेसिस पे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि there are total 10 students of class 10 took part in mathematics quiz, correct? If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls। तो जो हमें नहीं पता होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, we will consider one variable as x and another variable was means as x। तो let us क्या लिखेंगे, consider number of boys is equal to x। ठीक है, similarly what we will consider, number of girls is equal to y। now we need to form two equation। तो पहला इक्वेशन क्या है कि total 10 student took part in mathematics quiz, that means कि the number of boys plus number of girls will be equal to 10। क्योंकि टोटल कितना स्टूडेंट पार्टिसिपेट किया, ओनली 10। सो माय फर्स्ट इक्वेशन विल बी x प्लस y इज इक्वल टू 10। दिस इज माय फर्स्ट अलजेब्रिक इक्वेशन, करेक्ट। नाउ अबे हमें दूसरा भी फाइंड करना है। तो इसमें दूसरा इक्वेशन में क्या है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 4 प्लस क्या, तो नंबर ऑफ बॉयज। तो दूसरा इक्वेशन क्या बन गया, y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स। सो नाउ वी हैव टू इक्वेशन, और अगर आप इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आइदर किसी भी मेथड से, तो यू विल बी गेट ऑल द वैल्यूज ऑफ, you will get all the values of means x and y, that means you will get the value of number of boys and number of girls who are there in the class। ठीक है, तो इसके लिए सिंस ये हमारा ग्राफिकल मेथड है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ग्राफिकल मेथड से ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ग्राफिकल मेथड के लिए हमने क्या पढ़ा था कि यू नीड टू ड्रॉ दीज थिंग्स ऑन अ ग्राफ पेपर। ठीक है, तो ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि आपको एक ग्राफ पेपर मिलेगा। तो मैंने क्या किया है, उस क्वेश्चन को यहाँ पे एक ग्राफ पेपर पे सॉल्व करने की कोशिश किया है, बिकॉज सी इन दिस ऑनलाइन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। क्योंकि हमें क्या पता है कि सॉल्यूशन जो मिलता है, तो वो सपोज हम आपने दो लाइन ड्रॉ किया ऐसा,
जो जहां पे वो कट करता है, दिस पॉइंट विल बी योर क्या सॉल्यूशन। ग्राफिकली यही होता है हमारा पॉइंट। तो अभी ये ऑनलाइन में क्या हो रहा है कि व्हेन एवर ट्राइंग टू ड्रॉ a straight line with free hand, तो वो एकदम एग्जैक्ट पॉइंट पे कट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। दैट्स व्हाई आई हैव प्लॉटेड द ग्राफ एंड पेस्टेड हियर, ठीक है। तो सी, वी हैव टू इक्वेशन। एक इक्वेशन हमारा क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। सेकेंड इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो हमने क्या आपको बताया था, सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, वी विल ड्रॉ टू स्ट्रेट लाइन। तो पहला इक्वेशन अगर इसको कंसीडर करते हैं तो हमने क्या बोला था कि आप क्या कर लो, किसी एक वेरिएबल को ऐसे लिख लो। सपोज इस इक्वेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, y, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 10, ऐसा लिख सकते हैं, करेक्ट। y को एलएचएस में रखा और जो है सो x को आरएचएस में हमने सेंड कर दिया, तो ये इक्वेशन बन गया। नाउ पुट different values of x, different value of x and get y, ठीक है। एक मैं डिटेल में बताता हूं। तो इसके लिए क्या करेंगे, सपोज हमने क्या रख लिया यहाँ पे, x इज इक्वल टू क्या, जीरो। जैसे ही हमने x का जीरो इस इक्वेशन में पुट किया, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, सिंपली 10। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया दैट इज x कॉमा 10, सॉरी 0 कॉमा 10, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 10, दिस इज P1। इसको हम लोग को ड्रॉ करना है। सेकंड क्या है कि सपोज हमने x का वैल्यू क्या रख लिया, कुछ भी रख लो, x का वैल्यू 5 रख लिए, तो वी विल गेट y इज इक्वल टू क्या बताओ, -5 और +10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। दैट मीन्स कि हमारा P2 जो हो जाएगा वो 5,5 है। ये कैसे लिखते हैं, दिस इज x, दिस इज y, ठीक है। सिमिलरली अगर हमने x का वैल्यू क्या रख लिया बताओ, x का वैल्यू 10 रख लिया, x का वैल्यू जैसे ही हमने 10 रखा तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू बताओ -10 + 10 इज इक्वल टू 0, तो हमारा दूसरा तीसरा पॉइंट जो हो जाएगा 10,0, दिस इज P3। और इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट क्या था, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 10, तो क्या हो जाएगा, दिस इज द पॉइंट जहां पे दिस इज P1। यहाँ पे क्या है, इसका वैल्यू x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 10। ये डिटेल में हमने डिस्कस किया था, ठीक है, लास्ट वीडियो में, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। नाउ वी विल कंसीडर द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है बताओ, सेकंड पॉइंट है 5,5। तो क्या होना चाहिए, x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 5, तो ये क्या है 1, ये 1 लाइन, 2 3 4 5। तो x का वैल्यू 5, दैट मीन्स कि हमने कहाँ पे हमें आना है, ऐसे अगर हमने गए और सिमिलरली इधर से भी y का वैल्यू 5 लाइन कौन सा है, ये, तो दिस इज माई P2 लाइन, ठीक है, दिस इज P2। P2 का क्या वैल्यू है, 5,5। सिमिलरली P3 क्या है, x का वैल्यू 10 और y का वैल्यू 0। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, दिस इज P3, जिसमें क्या है, x का वैल्यू सॉरी 10 और y का वैल्यू 0। तो वी हैव 3 पॉइंट्स। और आप लोग क्या करेंगे कि स्केल के हेल्प से इस लाइन को पूरा ऐसे ड्रॉ करेंगे, तीनों पॉइंट्स को एक साथ, मीन्स क्या करेंगे, एक स्केल को आप लोग ग्राफ पेपर पे इस टाइप से रखेंगे कि तीनों जो ये पॉइंट है, दीज 3 पॉइंट्स वुड बी इन स्ट्रेट लाइन, और आप उसको ड्रॉ कर लेंगे। तो आप उसको जैसे ही ड्रॉ करेंगे तो यू विल सी इस तरह का लाइन है। अब ये पॉइंट्स जो हमने लिया है, ठीक है, 0, x का वैल्यू 0, 5, 10, ये आप अपने रेंडमली आप अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। आप उसको लेके ग्राफ पेपर पे प्लॉट करोगे तो यू विल गेट सेम ग्राफ, ठीक है, करेक्ट। सिमिलरली अब हमारा दूसरा जो इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, ठीक है। तो लेट्स चेंज कलर रेड ताकि क्लियर रहे। अगर ये जो हमारा इक्वेशन है, इसमें सिंपली क्या करेंगे, x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। तो हमारा पॉइंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0,4। सिमिलरली x का वैल्यू सपोज हमने यहाँ पे क्या पुट किया, -4 अगर पुट कर दिया, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो हमारा एक पॉइंट क्या हो जाएगा 4,0। और दूसरा पॉइंट हम लोग क्या ले सकते हैं कि x का वैल्यू अगर x इज इक्वल टू हमने रख दिया 2, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। तो हमारा तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा 2,6। तो दिस इज सपोज P1, P1 P3 लिख देता हूँ इसको, दिस इज P4, दिस इज P5। तो आप ग्राफ पेपर पे देखिए P4 कहाँ पे, P3 कहाँ है, x0 और y4। तो x0 और y4 हमारा कहाँ है, दिस इज द पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, दिस इज P3। P4 कहाँ पे होगा, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 0, ठीक है। तो x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू
जीरो। अरे क्या मैंने कुछ गलत लिखा, x का वैल्यू -4 लिखा तो y जीरो हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, दिस इज -4 तो ये जो पॉइंट है दिस इज -4 और यहाँ पे y का वैल्यू जीरो है तो दिस इज P4। P5 कहाँ होगा, x का वैल्यू 2 एंड y इज इक्वल टू 6। तो x का वैल्यू 2 और y इज इक्वल टू 6, तो ये वाला पॉइंट जो होगा दिस इज क्या, P5, ठीक है। और सॉरी P3 तो था ही, तो इसको कोई P4 कर लो, इसको P5 कर लो, इसको P6 कर लो, ताकि P3 नहीं P4, दिस इज P5 एंड दिस इज P6, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। नाउ अभी हमने क्या किया, ग्राफ पेपर पे ग्राफ प्लॉट कर लिया। अब अभी हम लोग क्या देखेंगे कि ये दोनों ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन है कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इंटरसेक्ट वाला जो पॉइंट है दिस इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ क्या, दीज टू इक्वेशन। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट कैसे लिखते हैं हम लोग, x कॉमा वाई। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या है, x को ऐसे हम लोग नीचे ड्रॉ करेंगे तो x इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। और y इज इक्वल टू क्या है, y का लाइन इस पे देखेंगे कि किधर कट कर रहा है y एक्सिस पे, तो y का वैल्यू इज 7। तो 3,7, दैट मीन्स कि द सॉल्यूशन ऑफ दीज टू इक्वेशन, इस दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बताओ। इस दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 7। पेयर ऑफ इक्वेशन का क्या मतलब है कि दिस वैल्यू ऑफ x एंड y विल सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन, दोनों को सेटिस्फाई करेगा, दैट्स व्हाई वी आर टेलिंग दिस एज पेयर ऑफ इक्वेशन। तो अब क्या है कि x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 7, तो हमारा नंबर ऑफ बॉयज की किसको हमने क्या कंसीडर किया था, नंबर ऑफ बॉयज x, दैट मीन्स कि नंबर ऑफ बॉयज विल बी इक्वल टू 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स विल बी इक्वल टू 7, करेक्ट। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, मैं ऐसे लिख देता हूं, नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू x जो कि हमने 3 निकाला, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू y जो कि हमने 7 निकाला। तो दीज टू आर द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ क्लास who took who took part in quiz। तो समझ गए कि क्या करना है, वी नीड टू फॉर्म टू इक्वेशन और उसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। इस पे मैंने दिखाया भी हाउ वी कैन प्लॉट द ग्राफ ऑफ टू डिफरेंट इक्वेशन इफ दोस टू इक्वेशन आर इंटरसेक्टिंग, जो कि हमने पीछे ही देखा। सी यहाँ पे हमने क्या देखा कि अगर दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं ग्राफ ग्राफ पे, यहाँ पे हमने देखा इफ दोस टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग दैट मींस दे हैव एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, और एक ही जगह कट करेगा उसको हम लोग कंसिस्टेंट बोलेंगे। So these two lines are cutting at one point and it has only one solution, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, these two are consistent equation। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, अगेन वी नीड टू फॉर्म द इक्वेशन। ठीक है, क्या बोल रहा है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50, करेक्ट। सिमिलरली 7 पेंसिल 5 पेन कॉस्ट 46, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। ठीक है, तो जो हमें अननोन है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, लेट्स कंसीडर cost of one pencil is equal to x. Similarly, consider cost of one pen is equal to y। अभी क्या कंसीडर, हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स। तो 5 पेंसिल दैट मीन्स 5 इंटू एक्स, एक पेंसिल का प्राइस हमने x लिया तो 5 पेंसिल का प्राइस 5x प्लस 7 पेन, तो एक पेन का प्राइस व्हाट वी हैव कंसीडर्ड बाई, so then the total price of these 7 pen will be 7y is equal to total cost कितना है, this is 50। That means we formed one equation, first 5x plus 7y is equal to 50। Similarly हमारा क्या है, 7 जो सेकंड स्टेटमेंट है that is 7x, that means 7 pencil plus 5 pen, that means 5y is equal to total कितना कॉस्ट कर रहा है, this is 46। तो these are two pair of linear equation। Now we can solve these two equation and get the value of cost of one pen and one pencil। तो इसको solve करने का again we have two methods, first graphical और दूसरा algebraic। सो algebraic पे हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं इस चैप्टर में, इस जो एक्सरसाइज है इसमें we are mainly focusing on graphical solution। so
what we will do, we will plot these two these two equation on a graph paper, and we'll see whether those two are cutting or not. If those two are intersecting each other at point, so that point will be the solution of these two algebraic equation, और corresponding हमें क्या हो जाएगा, we will get the cost of that pencil and pen. तो अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें इस इक्वेशन को, ठीक है, तो इस इक्वेशन को अभी हमने क्या बोला था आपको कि सॉल्व कैसे करना है। सपोज इस इक्वेशन को हम लोग ले रहे हैं, सपोज पहले इसी को लेते हैं 7x प्लस, तो हमें क्या करना है, वी नीड टू सेपरेट कोई भी एक वेरिएबल, इधर x और y किसी को भी सेपरेट कर लो। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x। ये 7x यहाँ प्लस साइन के साथ है, इट विल गो टू द RHS साइड एंड इट विल बी, जो होगा वो माइनस होगा। इसका लॉजिक मैंने बताया था, अगर आपको नहीं पता तो आप कृपया पुराना वीडियो देखें, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई में है तो 5 से डिवाइड कर देंगे सब साइड में, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 46 बाई 5 माइनस 7 बाई 5x, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन है। और आपको क्या करना है, नाउ आप कुछ भी कंसीडर कर लो, सपोज x इक्वल टू 0, करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू फाइंड करो। अगेन आप कुछ भी रख लो, x इज इक्वल टू 4 रख लो, और यहाँ पे क्या करो, y का वैल्यू फाइंड करो, और इस पॉइंट को क्या ग्राफ पेपर पे आप डिनोट करो आफ्टर गेटिंग 3 पॉइंट्स। जस्ट आपके 2 पॉइंट्स में भी कर सकते हैं, बट अगर आपको 3 पॉइंट्स मिल जाता है तो आप क्या करो, उस लाइन को सॉल्व करो। तो आप जैसे ही उस लाइन को इस ग्राफ पेपर पे प्लॉट करोगे तो ये वाली लाइन आपको दिख जाएगी, रेड वाली, जो कि इसका इक्वेशन है। सिमिलरली हम इसके लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन को भी, सेकंड इक्वेशन को भी उसी तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। सेकंड इक्वेशन भी उसी तरह सॉल्व करेंगे, कैसे, 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 5x करेंगे। नाउ y इज इक्वल टू माइनस 5 बाई 7x प्लस 50 बाई 7, ये हमारा दो इक्वेशन हो गया। यहाँ भी आप क्या कर सकते हैं, अगेन x इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू 2, x का वैल्यू कुछ भी माइनस 4, इसके करस्पॉन्डिंग यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो इससे क्या होगा कि आपका 3 डिफरेंट पॉइंट्स मिलेगा, और तीनों पॉइंट को आप क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पे मीन्स डिनोट करेंगे, एंड यू कैन ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। तो आप जैसे ही देखेंगे कि इस तरह का ग्राफ आपको मिलेगा। नाउ अभी हमारा अगर सॉल्यूशन होगा तो सॉल्यूशन क्या होगा, दैट विल बी द इंटरसेक्शन पॉइंट। तो दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट्स, दैट मीन्स दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ these two pair of lines. So let me change the color, suppose red, दैट मीन्स कि दिस इज द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन हम कैसे लिखते हैं, फर्स्ट x लिखेंगे, दूसरा y लिखेंगे। तो x का वैल्यू क्या है, x के लिए क्या करेंगे, इस पॉइंट से वी विल ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन, ऐसा खींच करके देखेंगे कि x एक्सिस के ग्राफ मीन्स लाइन को एक कहाँ कट कर रहा है। तो ये 2 था, तो दिस विल बी 3, सी ऐसा है 1, दिस विल बी 2, दिस विल बी 3 4 5, एक यूनिट एक 1 वैल्यू है, दैट मीन्स कि x का वैल्यू हमारा 3 है। y के लिए क्या करेंगे, सिमिलरली y डायरेक्शन में जाएंगे, y पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये देखेंगे कि इस एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, y एक्सिस को, इट इज कटिंग एट 5, क्योंकि दिस इज 1 2, दिस विल बी 3 4, दिस इज 5। तो 3, 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ दीज टू पेयर ऑफ इक्वेशन। इसका मतलब क्या है, x हमने क्या माना था बताओ, x हमने एज्यूम किया था क्या, दैट मीन्स, इसलिए कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल is equal to what, बताओ, cost of one pencil is x, that means 3, and cost of one pen is equal to 5. So this is the answer of this second question. तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ रहा हो कि हाउ वी आर सॉल्विंग। आप चाहें तो इस दोनों इक्वेशन को अलजेब्रिक मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, आइदर फ्रॉम एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, दोनों से आपको सेम वैल्यू मिलेगा, ठीक है। बट वी आर फोकसिंग ऑन दिस वीडियो सिंपली ऑन ग्राफिकल मेथड, सो दैट यू विल बी गेटिंग मोर फेमिलियर टू द ग्राफ, और आपको पता चले कि हम लोग ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें क्या बोल रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ a1 by a2, b1 by b2 एंड c1 by c2, फाइंड वेदर लाइन पेयर ऑफ लाइन इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहला कंडीशन क्या था, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट के लिए क्या कंडीशन था, इफ a1 by a2 इज इक्वल टू क्या, b1 by b2, करेक्ट। दैट मीन्स क्या है इसका मतलब बताओ, दैट मीन्स लाइन विल इंटरसेक्ट, लाइन विल इंटरसेक्ट। आप उस टेबल को याद रखेंगे बिकॉज इसका एक सॉल्यूशन होगा और ये इंटरसेक्ट करेगा।
पैरेलल कब होगा बताओ? पैरेलल तब होगा जब A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2 होगा। दैट मीन्स पैरेलल लाइन। ठीक है। सिमिलरली A1 by A2 is equal to B1 by B2 नॉट इक्वल टू C1 by C2 होगा। दैट मीन्स क्या है? क्या होगा बताओ? ठीक है। दैट मीन्स लाइन आर कोइंसिडेंट। ये हमने टेबल में देखा था, तो क्विकली हम लोग देखेंगे। यहाँ पे क्या है? A1 is equal to 5, B1 is equal to -4, C1 is equal to 8। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा? A1 is equal to 7, सॉरी A2 is equal to 7, B2 is equal to 6, C2 is equal to -9। तो A1 by A2 क्या है हमारा? दिस विल बी 5 by 7। B1 by B2 हमारा क्या होगा? -4 by 6। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? -2 by 3। दैट इज -2 by 3। अगेन C1 by C2 क्या है हमारा? C1 by C2 is equal to 8 by -9। सो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि A1 by A2 is not equal to B1 by B2। दैट मीन्स these two lines will intersect at one point। करेक्ट। तो इसी तरह से आपको क्या करना है? आप इसको ग्राफ पेपर पे भी चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो यू विल सी कि ग्राफ दोनों लाइन का ऐसे आएगा और ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये मैं बस विजुअली दिखाने के लिए किया हूँ कि यू कैन चेक ग्राफिकली ऑल्सो। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमारा क्या है? A1 is equal to 9, B1 is equal to 3, C1 is equal to 12। यहाँ पे क्या है? A2 is equal to 18, B2 is equal to 6 और C2 is equal to 24। तो A1 by A2 क्या हो जाएगा बताओ? 9 by 18। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 by 2। B1 by B2, what will be the value of B1 by B2? B1 by B2 3 by 6, that is equal to 1 by 2। Similarly C1 by C2 क्या हो जाएगा? C1 by C2 is equal to 12 by 24, that means 1 by 2। So यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं? A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2। इसका क्या मतलब है बताओ? अगर तीनों इक्वल आता है तो हमने टेबल में यहाँ क्या लिखा था कि अगर तीनों इक्वल है दैट मीन्स कि इट विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इसको क्या बोलते हैं? कंसिस्ट कोइंसाइड लाइन, मतलब एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर जाएगा। मीन्स वो दोज टू लाइंस आर सेम। ठीक है। करेक्ट। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है। पैरेलल लाइन कब होगा? जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइन। यहाँ हमने कुछ ये लिखा था, ओ सॉरी, दिस विल बी कोइंसिडेंट। दिस विल बी कोइंसिडेंट और ये हमारा क्या होगा? पैरेलल। ठीक है। लेट मी चेक वंस अगेन। ठीक है। अगर इक्वल है दैट मीन्स इनफाइनाइट सॉल्यूशन और उसको कोइंसिडेंट बोलेंगे, और इक्वल नहीं है तो उसको हम लोग पैरेलल बोलेंगे। ठीक है। तो ये करेक्ट है। अभी इसको आप लोग करेक्ट कर लेंगे। नाउ moving to the question number same third question of mean third part of question number 2. Again what we can write a1 now I will try to write directly a1 by a2 is equal to 6 by 2, that means 3. Similarly b1 by b2 will be equal to -3 by -1, so it will be 3. C1 by C2 क्या हो जाएगा? 10 by 9। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? A1 by A2 is equal to B1 by B2, but it is not equal to C1 by C2। ठीक है। 3 is equal to 3 is not equal to 10 by 9। तो what does it mean? इसका क्या मतलब है बताओ? इसका मतलब ये है कि these two lines are क्या होगा बताओ? पैरेलल है, क्या है? कोइंसिडेंट है, क्या है? पैरेलल। इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। दैट मीन्स दीज टू लाइंस आर पैरेलल लाइंस। ठीक है। पैरेलल लाइंस। करेक्ट। तो अब जैसे ही इसको आप चाहे तो वेरीफाई कर सकते हैं। हाउ यू कैन वेरीफाई? जस्ट ड्रॉ दीज टू लाइंस ऑन अ ग्राफ पेपर और आप देखेंगे कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। दैट मीन्स इट विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एंड इट विल नॉट हैव एनी सॉल्यूशन। करेक्ट। सो नाउ जस्ट वेट।
सो नेक्स्ट अगेन सेम करना है मुझे। क्या करना है, वी नीड टू फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द पेयर ऑफ लाइंस इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में हमें क्या करना था कि इफ लाइंस हैव एनी सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट कब होता है, consistent, that means it will have solution, it will have solution। ठीक है, और इनकंसिस्टेंट कब बोलेंगे, जब सॉल्यूशन नहीं होगा, दैट मीन्स नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो सिमिलरली हम लोग जस्ट क्या करेंगे, चेक करते हैं, सपोज इसका, इस लाइन को अगर चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, a1/a2 इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, ये मैं फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहा हूँ, a1/2 इज इक्वल टू 3/2। करेक्ट, b1/b2 क्या हो जाएगा, 2/-3, दैट मीन्स -2/3। तो जैसे ही हमने देखा कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, दैट मीन्स कि इट विल हैव यूनिक सॉल्यूशन। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट लाइन। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट है। सॉरी, नाउ सेकेंड, यहाँ क्या है, a1/a2 is equal to 2/4, this is 1/2। Similarly b1/b2 is equal to -3/-6, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2। तो अब क्या है, ये दोनों इक्वल हो गया। नाउ अगेन, सो वी नीड टू चेक c1/c2, c1/c2 क्या है, 8/9। तो अभी हमने क्या देखा, a1/a2 इज इक्वल टू क्या, b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन हो गया। इसका मतलब क्या है बताओ, इसका मतलब है नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो इसी तरह से आपको सब चेक करना है, आप लोग इजिली कर पाएंगे। तो मैं थर्ड भी कर दे रहा हूँ, a1/a2 इज इक्वल टू, हाँ यहाँ थोड़ा ट्रिकी है, तो चलिए करते हैं a1/a2। तो a1/a2 क्या हो जाएगा, 3/2 इंटू 9, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/6। इस चीज को आप लोग अच्छे से नोट करेंगे कि क्या हो रहा है, b1/b2, आप इस वैल्यू को खुद से कैलकुलेट करेंगे, -5/3 इंटू -10, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/6। करेक्ट। सिमिलरली c1/c2 हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7/14, दैट इज इक्वल टू 1/2। सो इस केस में क्या है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। दैट मीन्स अगेन क्या है, नो सॉल्यूशन, नो सॉरी, नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन अगर है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। फोर्थ, a1/a2 is equal to 5/-10, that means -1/2। Similarly b1/b2 is equal to -3/6, -3/6 means -1/2। ठीक है, अभी दोनों इक्वल है तो विल चेक c1/c2। तो c1/c2 अगर हम लोग देख रहे हैं तो c1/c2 कितना है, 11/20 दैट मीन्स -1/2। सी, यहाँ हमने क्या देखा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, दैट मीन्स क्या, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो उसको क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। आइदर वन सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट ये भी हम लोग कर लेते हैं, 5। तो 5 में हमारा क्या है, a1/a2 इज इक्वल टू कितना, 4/3 इंटू 2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/3। तो इसको आप लोग अच्छे से खुद से नोट करेंगे कि a1 का वैल्यू क्या है, b1 का वैल्यू क्या है, क्योंकि a1 इज कंप्लीट 4/3 यहाँ पे, तो इसलिए ये है a1। तो इस चीज को आप लोग देखेंगे, 2/3, that is equal to b1/2, 2/3 directly, so these two are equal। now we will check c1/c2। तो c1/c2 हमारा क्या हो जाएगा, जस्ट सिंपली
8 by 12, तो 8 by 12, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, दिस इज 2 by 3। ठीक है, और ये हमारा 2 by 3 है। अगेन व्हाट वी ऑब्जर्व, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। दैट मीन्स क्या, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर इस सॉल्यूशन एग्जिस्ट तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। ठीक है, तो आई होप कि ये वाला चीज क्लियर हुआ होगा। बाकी का जो ये पार्ट है इसको सेम प्रोसेस पर आप कर सकते हैं, बट वी विल सी these थिंग्स ऑन द नेक्स्ट क्लास। वी विल सी थ्री दोज थ्री रिमेनिंग क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास।